और इसको खाने वाले गारंटी है, इस चावल को खाने वाला ब्राउन राइस का छिलका उतार के खाइए, डायबिटीज का पेशेंट भी खा सकता है। अच्छा, मेरा जो गेहूं है उससे दलिया बना के खाइए तो घुटने का दर्द जो है वो गायब हो जाता है। तो फिर से बचपन का वो स्वाद आ जाए, ऐसा मैंने फार्मूला बनाया। संजीवनी डालने के बाद संजीवनी 1 और 2 डालिए तो आपको स्वाद वापस आता है। चावल का भी, गेहूं में भी आटा महकता है। पिसाने वाला जो चक्की वाला कहता है सर जैसे बिस्किट महके, उस तरह से आपके आटे की महक आती है। तो इस तरह का फूड लोग आजकल जो जिस तरह की लोगों को समस्या हो रही है, तो इस तरह के फूड इस्तेमाल करने से क्या उनकी सेहत में सुधार हो सकता है? 100% गारंटी लेता हूँ। मेरा देखिए 72 साल की उम्र है और मेरा बीपी 80/120 है और हीमोग्लोबिन 14.8% है। 72 साल का है तो उसको उलट दीजिए, 27 साल के युवा जैसा मैं अभी भी देश और इस संजीवनी खाद का कमाल है। मेरा नाम डॉक्टर रघुवंश मणि पांडे है जी। मैं 72 साल मेरी उम्र है। जी। 28 साल की उम्र में मैं किसान आंदोलन में शरीक हो गया था और मेरी रिसर्च प्लांट मोथे पर थी। मैंने जब आकर के अपने घर की खेती का आंदोलन के बाद शुरुआत की तो मुझे लगा कि मेरी बेटियां 4 थी, पढ़ाई लिखाई और पिताजी सारा कुछ करने के बाद भी मुश्किल से 4-5 हज़ार रुपये 5 एकड़ के फार्म पर खेती करते थे बचता था, और जितना उनका बचता था उतना हर महीने का मेरा खर्चा। तो मैं क्या करूं, तो मैंने इसके लिए सोचा कि सीड प्रोडक्शन किया जाए। मैं चूँकि साइंटिस्ट हूं तो मेरे सारे मित्र सारी यूनिवर्सिटियों में थे। मैंने न्यूक्लियस सीड के बाद ब्रीडर बनता है। न्यूक्लियस सीड इस तरह से बनता है कि इसके एक एक दाने को अलग अलग करके लगाएंगे। अगर इसमें कोई वेरिएशन नहीं है तो न्यूक्लियस होगा, बहुत थोड़ा बीज होगा जी। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रीडर भी उसके साइंटिस्ट का नाम होता है। अगर ब्रीडर आप ले रहे हैं, जैसे ये लिया गया तो BHU से आया तो 137 रुपये का, मतलब 140 रुपये पर केजी का है जी। और बाज़ार में 30-35-40 रुपये के आसपास उपलब्ध है। तो इतना महंगा होता है, तो ये बीज पैदा किया जा सकता है, किसान भी इसको कर सकता है और अपनी इनकम को कई गुना बढ़ा सकता है। तो मैंने ब्रीडर हर साल मैं बदल लेता हूँ, ब्रीडर से फाउंडेशन बनाता हूँ और दूसरा बीज के सिवा जब बचता है तो मैं इसको चावल बनाता हूँ और वेस्ट बंगाल में मैं इसको बेचता हूँ। 60 रिटेल आउटलेट मेरे हैं, उसका सारा वीडियो वगैरह हम आपको दे देंगे और उनमें ये 100 रुपये किलो थोक में मैं यहाँ से देता हूँ, ट्रांसपोर्ट वगैरह लग करके 7-8 रुपये, मतलब 120 से 150 रुपये के हिसाब से ये पूरे वेस्ट बंगाल में बिक रहा है और कलकत्ता इसका बहुत बड़ा सेंटर है जी। किसान इसके साथ मिल करके अगर बड़े पैमाने पे करना चाहे तो हम लोग इसको 30 से 35 रुपये साफ़ सुथरा अगर सूखा दे रहे हैं, 3500 रुपये कुंटल हम इसको खरीदते भी हैं, जो कि सरकार का रेट 2000 है और सरकार खरीदती है जी। तो बड़े पैमाने पर FPO के तहत अगर सीड प्रोडक्शन किया जाए तो दिया जा सकता है। तो बस शर्त ये है कि इसमें इसको मेडिसिनल राइस बनाइए। हम जो जिस फार्मूले के तहत हमने अभी आपसे चर्चा की, हम जो खाद बनाते हैं इसमें वो सारे तत्व जो हमारे शरीर को चाहिए, जो पौधे को चाहिए, वो सब डालते हैं। पौधे से हमारे शरीर में आता है और इसको खाने वाले गारंटी है, इस चावल को खाने वाला ब्राउन राइस का छिलका उतार के खाइए, डायबिटीज़ का पेशेंट भी खा सकता है। अच्छा, मेरे पास आलू भी है जो डायबिटीज़ का पेशेंट खाए जी। शुगर फ्री चावल भी है। तो बड़े पैमाने पर मैंने इतने सारे प्रयोग तो नहीं किए, लेकिन मैंने जिन जिन लोगों को दिया उन्होंने अलग अलग तरीके से कर करके और कहते हैं कि सर कमाल का है आपके खेत का जो स्वाद है वो अद्भुत है। डॉक्टर आप पोद्दार को जानते हो? हाँ, बनारस न्यूरो के जी, बहुत बड़े डॉक्टर। तो कई साल पहले वो आए मिलने के लिए और मेरी खाद से वो करते हैं। उन्होंने कहा कि सर मैंने जो खिलाया तो उन्होंने कहा भाई ये स्वाद कहाँ से आया। तो फिर अलग से किया तो इसमें कौन सी खाद आप डाले हैं डॉक्टर साहब? संजीवनी, ये सारा मैं 26 सालों से अपने फार्मूले की खाद डालता हूँ। संजीवनी 2 और संजीवनी 1 जो आप खुद बनाते हैं? जो आपने अभी आपको दिखाया वही हम डालते हैं। मतलब ये ऑर्गेनिक खेती से एक अलग एक कदम आगे है। ऑर्गेनिक एक्चुअली ऑर्गेनिक शब्द मिसनामर है। ऑर्गेनिक हम लोग चूंकि साइंस के आदमी है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें कहा जाता है कि कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से बना हुआ जो भी कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक है। यूरिया भी सबसे पहले लैब में सिंथेसाइज की गई, NH2CO उसका फार्मूला है। उसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। तो वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रयोगशाला में सबसे पहले बनाई गई यूरिया। तो यूरिया भी ऑर्गेनिक है।
लेकिन ये ऑर्गेनिक खेती करने वाले तथाकथित सारे लोग, मोस्टली NGOs और इस तरह के लोग, उसमें वैज्ञानिक कोई वैज्ञानिक ऑर्गेनिक नहीं कहता, कह ही नहीं सकता। ऑर्गेनिक वर्ड ये मिसनामर, गलत शब्द है। आप उसको नैसर्गिक कह सकते हैं, प्राकृतिक कह सकते हैं और बायो कह सकते हैं। बायो का मतलब बायोलॉजी में दोनों आता है, जूलॉजी बॉटनी। तो ऑर्गेनिक के बजाय बायो फार्मिंग, बायो प्रोडक्ट ये कहा जा सकता है ऑर्गेनिक के बजाय। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वाकई ये बहुत अद्भुत बात है कि उगा भी रहे हैं, स्वस्थ भी हैं और बाहर सप्लाई भी हो रहा है। ये इसका शकल सूरत, इसका विगर देखिए, जी जी चमक देखिए। जी जी कभी भी इसमें DAP एक छटाक नहीं पड़ी। असल में यूरिया को बदनाम किया गया। यूरिया प्रॉब्लम नहीं है, DAP प्रॉब्लम है। पोलर कंपाउंड 100% घुलनशील है, नीचे चली जाए एवापोरेट कर जाएगी और बहुत थोड़ी ज़रूरत है। अगर स्प्रे कर दीजिए तो समझ लीजिए कि मात्र 4 किलो यूरिया से, मतलब 2 किलो यूरिया से पूरे 1 एकड़ की खेती हो सकती है। अगर गाय का मूत्र है और माइक्रोन मेरा मिला के डाल दी, एक छटाक यूरिया डालें। एक डॉक्टर बहुत बड़े डॉक्टर हैं AK सिंह, वो भी सर्जन है सुल्तानपुर के, केवल उन्होंने माइक्रोन्यूट्रिएंट का 2 बार, उन्हीं का फोन आया था अवधेश जी का, तो उन्होंने स्प्रे किया। वो कहते हैं कि ऐसी खेती मैंने आज तक कोई नजर न लग जाए। तो सीइंग इज बिलीविंग। अगर आप कोई चीज़ डाल करके देखिए। समस्या किसान की है कि बाजार में इतनी सारी कंपनियां, इतने झूठे लोग हैं कि वो भ्रम में पड़ता है ये भी खाद बेचने आए हैं और कहने वाले को विश्वास नहीं करता। इसलिए हम बाजार में किसी को नहीं देते, कोई रिटेल आउटलेट हमारा नहीं है। सीधे मेरे जो मित्र हैं जिनको हम जानते हैं उन्हीं को देते हैं। और किसान का बेटा होना चाहिए, खुद किसान होना चाहिए, तभी उसको हम लेंगे। और ये अभियान चला रहे हैं कि उसको एक एम्प्लॉयमेंट मिले, रोजगार मिले, 20% का उसमें लाभ मिले। देखिए 2 बिजनेस, एग्री एंड एग्रो, जो आपको दिखाया खाद बीज दवा, ये सब का एग्री बिजनेस है। और एग्रो वो होता है जब इससे पैदा हो गया, तो चावल, आटा, चावल, दाल, तेल, मसाले एग्रो है। तो दोनों काम करना है। किसान अभी केवल एग्रीकल्चर करता है, फूड नहीं बनाता। मैं एग्रीकल्चर करता हूँ, फूड भी बनाता हूँ। तो जो मेरा मॉडल है यही ऐसा ही पूरे हिंदुस्तान के किसान का भी हो जाए, हर गांव का मॉडल हो जाए, तो तरक्की ही तरक्की है। बिल्कुल। हमको किसी MRP की, MSP की जरूरत नहीं है। हमें MRP ले लेंगे। मैं 100 रुपए किलो अपना बेच रहा हूँ, सरकार से क्या मतलब। ठीक बात। धन्यवाद।